ऐसा दान बोलना चाहिए या नहीं? महाराज जी, दान बोलने का मन नहीं हो, जबरदस्ती बुलवाएं, बोलने के बाद मन बिगड़ जाए, बहुत बुरे भाव हो, ऐसी हालत में दान बोलना चाहिए या नहीं? मैंने कि बोलना चाहिए। महाराज आप भी बहुत मैंने कि बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हमें क्या पुण्य लगेगा? तुझे तो पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन उस दान से जो वस्तु बनेगी सारा जगत उससे पुण्य कमाएगा, ये तो फायदा है। तेरे पुण्य से, तेरे पैसे से मंदिर बन गया, सारा जगत लाभ कमा रहा है, वो कमीशन तो तेरे पास आएगा। तेरा मन भली नहीं था, चाहे जबरदस्ती से करो, चाहे राजी खुशी करो, धर्म करने से कभी घाटा तो नहीं। अब वही डाकू ने जबरदस्ती की, और तुम्हारा डाकू जब पैसा जबरदस्ती कर रहा है, तुम्हारा मन होता है क्या? नहीं होता है। मन बिगड़ता है कि नहीं? बोलते नहीं हो, बिगड़ता है। फिर भी वो ले जाता है कि नहीं? अब वो ले जाके उसने क्या किया? पूछ लो डाकुओं से जाके, क्या करते हो? पाप ही किया है। चोरन के घर खेती भई, मान डुकरियां मोटी भई, वो आता है ना, कौड़ी के रे कौड़ी के मान। चोरन के यहाँ कभी अमीरी हुई है क्या? हो ही नहीं सकती। वो पाप ही करते। दोनों ने जबरदस्ती की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक ने जबरदस्ती करके धर्म ही किया है और एक ने जबरदस्ती करके अधर्म ही किया है। तुम फल की चिंता मत करो, ये सोचो कि मैं कितने अनर्थ से बच गया। यही कमेटी मेरे लिए जबरदस्ती कर रही है दान के लिए, और यही डाकू यदि जबरदस्ती करके लेता तो सोचो दोनों में कितना अंतर होता। डाकू जबरदस्ती ले गया, बिना मन के ले गया, मन भी बिगाड़ दिया लेकिन ले गया। कमेटी वाले भी जबरदस्ती करके बिना मन के ले गए। दोनों में से हानि देखो। यदि ये कमेटी जबरदस्ती न करके इस स्थान पर डाकू करता तो बताओ कितनी हानि थी। अब ऐसे दान देने से तुम्हें फायदा हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे धन का सदुपयोग, धन का तो सदुपयोग हुआ, तुम्हारा उपयोग नहीं गया, ठीक है। तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए, लेकिन तुम्हारा धन तो सदुपयोग में गया। ये सोचो, सब चीज में यही सोचो। कि इसमें हम अनिष्ट से कितने बच गए। ये पैसा डाकू के पास जाता, पता नहीं डाकू क्या करता, और पाप करता। अच्छा है जबरदस्ती गया तो भी ठीक है। बिना मन के तुम मंदिर आए, लोगों ने कहा मेरा मन नहीं होता, मंदिर में आके मेरे भाव बिगड़ते हैं, बुरे भाव होते हैं, तो मंदिर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों? कम से कम उतनी देर तुम जो दूसरे का नुकसान करते, उससे वो तो बच गया। और सरल करता हूं, किसी व्यक्ति के मारने के भाव चल रहे हैं कि इसका मर्डर करना है, और खूब भाव होता है, खूब मन को समझा लिया लेकिन मन नहीं मान रहा है। खूब समझा लिया, मन नहीं, मन तो कहता है मुझे तो इसको मारना है बस। महाराज ने भी समझा दिया, शास्त्रों ने भी समझा दिया, और 24 घंटे उसके मारने के भाव आते हैं। और यदि एक बार उसके मार लेने दो, प्राण लेने दो, महाराज शांति हो जाएगी। आप समझो, बहुत शांत हो जाए, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर भली जिंदगी में नियम ले लेंगे कि आज के बाद में किसी को, पहले उसको निपटाने दो, नहीं तो हमारे मन बने रहे। नीति कहती है तुम जिंदगी भर मारने का भाव करते रहना, जिंदगी भर मारने का भाव करते रहना।
लेकिन मारना नहीं। काया से पाप त्यागो। पहले पाप मन से नहीं त्यागा जाता, छूटेगा भी नहीं। मन तो चंचल है। काया से, सबसे पहले काया से करो। मैं काया से पाप नहीं करूंगा, बस काया से हिंसा नहीं करूंगा, काया से चोरी नहीं करूंगा, काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, काया से किसी का परिग्रह नहीं छीनूंगा। काय से, मन से नहीं। मन तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, मन तुम्हारा हिंसा करने का है, कोई बात नहीं। महाराज जब मन हो रहा है तो कर लेने दो ना। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। महाराज इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा क्या है? इसमें इतना फायदा है कि कम से कम तुम मन से उसको मार रहे हो तो तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, सामने वाला तो बचा है कि नहीं? वो बचा है कि नहीं? तुम तो अपना हित करो, मारने के बाद भी तुम्हारा हित होना है, और नहीं मार पा रहे तो अनित होना है। एक पुण्य तुम्हें लग रहा है, कम से कम उसकी जिंदगी तो बची है, वो तो जी रहा है, उसकी माँ तो निपुती नहीं हुई, उसकी पत्नी विधवा नहीं हुई, उसके बच्चे अनाथ नहीं हुए। वो मुनि बनना चाहता तो बन सकता था, वो धर्म करेगा, वो पुण्य करेगा, कितनी चीजें हैं। एक संकल्पी हिंसा का त्याग किया था, मन से नहीं। पर मैं काय से तो किसी जीव को नहीं मारूंगा, कितने मेरा मन बिगड़ जाए। अब जिसको तुम मारने का भाव कर रहे हो वो अभी जिंदा है, क्योंकि मन से मरा नहीं। अब वो व्यक्ति जिंदगी में कितने कार्य कर सकता है? बोलो, कल वो मुनि बन सकता है कि नहीं? कल वो वृत्ति बन सकता है कि नहीं? कल वो दानी बन सकता है कि नहीं? उससे मंदिर बन सकता है कि नहीं? जिसको तुम मारना चाह रहे थे, लेकिन तुमने मारा नहीं। काय से नहीं मारूंगा, मन से मार रहे थे। अब वो कितने कार्य कर सकता था, वो सब के भागीदार का पुण्य आपको लगेगा। मात्र हम काया से नहीं मारेंगे, बस तुम्हारा तो जो होना है तो वो हो गई। महाराज हमारा क्या होगा? तुम्हें तो नरक जाना है तो जाओगे, लेकिन एक पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा। काया से तुमने नहीं मारा। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले कहता है कृत। कृत एक शब्द आता है अपने यहाँ, कृत कारित अनुमोदन, बहुत बड़ा शब्द। इसके संबंध में मैंने बहुत सोचा कि कृत से क्या होता है। कृत कारित अनुमोदना तो हो ही रही है। बोले नहीं, कोई बात नहीं, अनुमोदना होने दो, कृत से नहीं करोगे। कृत से नहीं करूंगा मैं किसी को मारूंगा नहीं। अनुमोदना करूंगा, कोई मार देगा तो भाव करूंगा। बोलो, किसी ने किसी को मारने का भाव कर रहा है, कौन सी धारा लगेगी? पकड़ के दिखाओ, गवाह देता हो। मान लो कोई बैठा बैठा कर रहा है, उसको मारना, उसको। अब गवाह तो कोई है ही नहीं, गवाह कोई है ही नहीं। आप कितने पाप से बच गए, धारा से बचे, जेल से बचे, और उस व्यक्ति की जिंदगी कायम रही। तुम्हें बड़ी धर्म नहीं करना, वो तो कर रहा है। इसलिए मत सोचो कि मेरा मन से नहीं हो रहा है। पहला पाप काया से छोड़ो, काया से नहीं करूंगा। चोरी काया से नहीं करूं। कभी कोई मन हो गया किसी की वस्तु चोरी करने का, हो जाने दो, उसका प्रायश्चित है, उसका सुधार है। मन से पाप किया, 2 मिनट आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, लेकिन किसी को तुमने निपटा दिया, मर्डर कर दिया, फिर कोतवाली में जाके मुझे आई एम सॉरी प्लीज सर। हाँ, पहले सॉरी मोरी प्लीज नहीं, पहले जेल जा। काय से किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं है। काय से किए हुए पाप का कोई आई एम सॉरी नहीं है। काय का किया हुआ पाप तो नियम से दंड मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तुमने उसको साक्षात मार डाला, क्षमा तो मांग रहा हूं साहब, गलती हो गई।
अरे गलती तुम्हारे करने से क्या हुई, वो तो बर्बाद हो गया। यदि इतना हो जाए तो सारे अपराधी क्या करेंगे, निपटा के ना, साहब गलती हो गई क्षमा करो, और क्या, कान पकड़ते उठक उठक लगा लेते। नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने खुद का नाश किया होता तो क्षमा किया जा सकता है, तुमने तो सामने वाले को बर्बाद कर दिया है, कोई क्षमा नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जैन दर्शन का ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। कई लोग कहते हैं महाराज जी जैनी सब छोड़ते हैं, लेकिन इनके भाव बहुत गंदे होते हैं। मैंने कहा होने दो, कोई बात नहीं, हमें भी मालूम है। अब अपन ने किसी को भाव से किया, कभी मन सुधरा, गुरु के वचन आए, महाराज जी मैंने भाव किया था उसको मारने का, मुझे पश्चाताप है, मुझे क्षमा करो, प्रायश्चित है, आशीर्वाद है, क्षमा हो जाएगा। कितनी देर लगेगी सुधरने में? और तुमने यदि काया से मार दिया है तो अब तो आजीवन कारावास है या जिंदगी खत्म है। इसी प्रकार काया से सब चीजें, चोरी कर ली तुमने मन से, कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन काया से मत करना, काया से मत करना, काया का त्याग करो। मन चला जाए, चला जाने दो, मन से चोरी हो जाए, हो जाने दो। कभी मन हो जाए कि ये वस्तु मैं चुरा लूं, इतने ही तक सीमित रखना, चुरा मत लेना, क्योंकि चुराई हुई वस्तु से कृष से किया हुआ निधत्त निकाचित होता है। तुम्हारा मन बिगड़ गया, मान लीजिए तुम लोग गृहस्थ हो, मन बिगड़ जाता है, बस एक नियम ले लो, मैं काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं काया से मन से कोई नहीं छोड़ सकता। आप ग्रस्त लोग हो, मन बिगड़ जाता है, मन प्रवृत्ति में चला जाता है, मन किसी स्त्री पे चला जाएगा, कोई बात नहीं। क्षमा नहीं कर रहा हूं, बैलेट नहीं कर रहा हूं, कम से कम एक नियम ले लो, मैं काया से उसका स्पर्श नहीं करूंगा, काया से भी विचार नहीं करूंगा। कितना बड़ा लाभ! रावण के इसी नियम ने विदेही को बचा दिया। क्या नियम था? कितना काया से नियम था। मन तो बिगड़ गया था ना उसका, कि नहीं? बोलो, मन तो बिगड़ गया था, मात्र क्या नियम था उसका? काया से मैं बिना इच्छा के। रावण का क्या हुआ सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका बोलो उससे लाभ क्या हुआ रावण को, ये नहीं है। अनिष्ट बताओ क्या बच गया। रावण को क्या लाभ हुआ ये मत पूछना, मैंने प्रवचन शुरू में कहा। अपन सोचे रावण को कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ इस पर मत सोचो, लेकिन काया से त्याग करने से कितना बड़ा लाभ हुआ विदेही को, सीता माता को, कितना बड़ा लाभ कल्पना करो। मन से नहीं किया था पाप का त्याग, मात्र काया से पाप का त्याग, परिणाम हुआ एक सती, एक धर्मात्मा बर्बाद होने से बच गई। ये पुण्य इतना होगा, ये पुण्य इतना होगा कि वर्तमान में परिणाम बिगाड़ा तो दुर्गति हुई, लेकिन काया से किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ी, आगे जाके तीर्थंकर बनेगा और सीता गंधर बनेगी। जैन दर्शन के अनुसार दोनों परस्पर विरोधी। सीता यहीं तो जैन दर्शन के अनुसार देव बनने के बाद रावण का इतना उपकार मानती है, इतना उपकार मानती है कि हे रावण, मैं स्त्री जाति में था तो क्या नहीं कर सकता था, तू समर्थ था, राजा था, क्या नहीं कर सकता था, लेकिन तूने अपना हित कर लिया, लेकिन मेरा हित नहीं किया। मुझे बचा दिया तूने, तूने अपना हित कर लिया, परिणाम बिगाड़े, सब किया तूने, लेकिन तेरे द्रव्य नियम से मेरी जिंदगी बच गई, और इसी कारण से आगे जाकर तीर्थंकर और गणधर परमेष्ठी पद पर बैठेंगे,
कितना बड़ा। अरे भाई महाराज वो भाव से तो हमारे प्रति बुरे भाव कर रहा है, मत डरो। काया से तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। हितैषी है तुम्हारा, मित्र है तुम्हारा, काया से तो पाप नहीं कर रहा है। रात्रि भोजन त्याग है। महाराज रात में खाने का भाव आ गया तो आ सकता है, नहीं आया तो सोने में खा ले तो कई बार चाट पकौड़ी, हाँ खा ले तो कोई बात नहीं। काया से नहीं खाऊंगा, बस काया से नहीं खाओगे, मन से खाओगे। काया से कम एक दिन के रात्रि भोजन करने में 7 ग्रामों में जितने जीव जंतु हैं, इतने जीवों की हत्या का पाप एक दिन के रात्रि भोजन में लगता है। 7 ग्राम, अशोक नगर जैसे 7 गांव, इनमें मनुष्य, इनमें पशु, इनमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, सब की संख्या करो। कितने गांव की? अशोक नगर में मच्छर कितने हैं गिनो। अशोक नगर की चींटियां गिनो, बिकलत्र में इल्ली कीड़े मकोड़े गिनो, मंडी के सारे त्रूला गिनो, नालियों के सारे कीड़े गिनो, मच्छर हो गए, पशु गिनो, पक्षी गिनो। ऐसे 7 ग्रामों में जितने जीव हैं, इतने जीवों की हत्या का पाप लगता है एक दिन के रात्रि भोजन करने में। और मन से करने में क्या लगा? एक भी जीव नहीं मरा। तो कम से कम मन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, काया को मत बिगड़ने देना, तो भी मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा, तुम्हारा कल्याण का मार्ग बता। एक आध भाव बिगड़ेगा लेकिन सुधर जाओगे। काया से नहीं करना। अच्छा है मन से करो, अच्छा है मन से पाप मत करना, अच्छा है नहीं करना, अच्छा है मन से धर्म करो। लेकिन जो नहीं कर पा रहा, महाराज मन तो मेरा बिगड़ता है, आप कुछ नहीं उपाय करो, उनके लिए उपाय बता रहा हूं। कम से कम मन बिगड़ने दो, काया से नहीं। शराब पीने का तुम्हारा मन कर रहा है। आज के प्रवचन में मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज का प्रवचन अनियत है, बिना मौसम की बरसात है, आज तो होना ही नहीं था। और जिस दिन नहीं होना हो उसी दिन प्रवचन अच्छा होता है। शराब पीने का मन हो गया तुम्हारा, लेकिन तुमने एक नियम लिया, मैं पीऊंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। खूब मन हो रहा है, बोलो लाभ क्या है ये मत सोचना, कितने नुकसान से बच गए। पी लेते तो नाली में गिरते, पी लेते तो घर जाकर सिर फोड़ते, पी लेते तो पता नहीं क्या क्या। पीने वाला शराबी क्या क्या अनर्थ करता है। तो कम से कम उसने मन से पी है, मन के पीने का भाव हुआ है, लेकिन काया से नहीं पिया, तो कितने अनर्थों से बच गया, अनिष्ट से बच गया। इष्ट की प्राप्ति का कोई सवाल नहीं है। कभी कभी तुम्हें गुटखा खाने का भाव हो जाता है, कहीं कहते महाराज जी मेरा भाव हो जाता है, दोस्त लोग खाते, मैंने कहा तू भाव से खा लेना खूब जम के, 2-3 किलो इकट्ठा, है ना, खा लेना, काया से मत खाना। महाराज भाव से खा लिया तो खा लिया, नहीं नहीं नहीं, बहुत अंतर है बेटा। भावों से खाने वाले को कैंसर नहीं होगा, और बिना भाव के काया से खा लिया तो भी होने में कोई बचा नहीं सकता। बिना भाव के, महाराज हमारा खाने का भाव नहीं, हम तो यूं खा लेते, तो भी कैंसर हो सकता है कि नहीं। देखो कितना बच गए। भाव हुआ तुम्हारा गुटखा खाने का, होता है, लेकिन काया से नहीं खाया, तो कितने अनर्थ से बच गए। सब चीजों में यही लगाओ, पहला काया से, कृत से। 2 चीजें ले लें आज, काया से और कृत से। वचन से नहीं, मन से नहीं। महत काया का त्याग करता हूं,
मैं काया से कोई पाप नहीं करूँगा, काया से हिंसा नहीं करूँगा, काया से झूठ नहीं बोलूँगा, काया से चोरी नहीं करूँगा, काया से व्यभिचार नहीं करूँगा, काया से कोई अनैतिक परिग्रह को पाने का मूर्छा नहीं करूँगा, काया से बस। इतना भी यदि आपने कर लिया, अनिष्ट से बच जाओ। सबसे ज्यादा दुनिया में अनिष्ट से गड़बड़ी हो रही है। हम कितना भी कमा लें, कितना भी पुण्य कमा लें, लेकिन थोड़ा सा अनिष्ट हो जाता है, सब रखा रह जाता है। धन कमाओ या ना कमाओ, लेकिन कम से कम चोरों से तो बचना है। कितने धन कमा लोगे, लेकिन एक कोई अनिष्ट आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बीमारी आ गई, सब कुछ तुम्हारे पास है, परिवार है, माँ बाप है, धन है, दौलत है, खाने पीने सब कुछ है, लेकिन बीमारी आ गई तो सब पुण्य रखा है, सब पुण्य लगा है, बीमारी आ गई तो ये चिंतन करो। ये मोटिवेशन है आज का कि हर व्यक्ति कोई कार्य करते समय ये सोचो, यह कार्य करते समय हम कितने अनर्थों से बच गए, कितने अनर्थों से बच गए। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप ये अभिषेक के लिए सबको दे रहे हो नियम, इससे क्या लाभ होने वाला है? कोई हम लोग भगवान बन जाएंगे तो ये उम्मीद मत करना, हम लोग अशोकनगर के हैं, यहाँ तो महाराज ही मुश्किल से बनते हो, आप भगवान की कल्पना कर रहे हो। नहीं, मैंने कि मेरा ऐसा भाव नहीं है, मैं ये कभी नहीं करता। आपसे आपको मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा, मैं आपको अच्छा कुछ दे पाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छा बना पाऊंगा, ये मैं गारंटी नहीं लेता, ना मेरी ये भावना है। मेरी ये भावना नहीं है कि मैं तुम्हें भगवान बना दूं, महाराज बना दूं, अच्छा इंसान बना दूं, धर्मात्मा बना दूं। नहीं, मैं कभी भाव नहीं करता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये भावना मेरी सफल नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान बनने नहीं चाहोगे। मैं कहूं कि इस चतुर्मास में सारे अशोकनगर के पुरुषों को मुनि बनाऊंगा, मेरी भावना पूरी हो जाएगी। व्यर्थ की भावना करने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। हम भावना करते हैं हे भगवान अशोकनगर मुनि बन जाए, हे भगवान अशोकनगर मुनि बन जाए, अशोकनगर मुनि बन जाए। हम बोले कितनी मालाएं फेरेंगे बेटा तो बन जाओगे? 100 माला में